देखिए, डिप्टी सीएम तो सबसे पहले कि कोई संवैधानिक पद ही नहीं है और इसी तरह के मुखालफत में सब दिन कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगने का काम किया। मैं शाहनवाज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मनमोहन सरकार फर्स्ट में ही पहली ही मनमोहन सरकार की 2004 में जब उनकी सरकार बनी तो 2007-8 में जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट आ गई जिसमें मुसलमान बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा था। तो उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्योंकि दोबारा फिर उनकी सरकार आ गई मनमोहन सरकार की 9 से 14 मनमोहन 2 की सरकार। तो क्यों नहीं आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का क्यों नहीं आह्वान किए उस वक्त? आप तो कांग्रेस के नेता रहे हैं सब दिन, आपको तो आह्वान करना चाहिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनवा देते। इसी तरह का मुखालफत में सब दिन कांग्रेस रखती। जब सत्ता में रहती है तो इनको कुछ बात याद नहीं रहता है, सत्ता से जब ये बाहर रहती है तो इसी तरह से मुसलमानों को ठगने का काम किया जाता है। अभी तो झारखंड में इनकी सरकार बनी है, वहाँ डिप्टी सीएम बनवा दें एक तो मुसलमान किसी को, कहीं इनका नहीं है। हिमाचल में इनकी सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। क्या हाल हो रहा है मुसलमानों का वहाँ जा कर के देखें शाहनवाज साहब, उनको तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है। इसी तरह से बिहार में ठग रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि बिहार का जो मुसलमान है 2005 के बाद से माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो पढ़ा है, जो आगे बढ़ा है, तो वो मुसलमान बहुत अच्छी तरह से सब बात को समझ रहा है। उसको क्या चाहिए, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोच रहा है। उनके नेता माननीय नेता नीतीश कुमार जो है मजबूती से उसको एजुकेशन दे रहे हैं। अब पढ़ रहा है बच्चा और आगे बढ़ रहा है। मुसलमानों के लिए तो काम ही हो रहा है, सारा काम तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए कितना काम कर रहे हैं। देखिए अभी बीपीएससी का 69वां बीपीएससी का रिजल्ट आया, उसमें देखिए कितने मुसलमान बच्चे जो है कामयाब हुए हैं। ये किसका देन है? सब 2005 के बाद का देन है। ये सब जिस तरह से बच्चे आज एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े हैं, यही मुसलमानों का मुस्तकबिल यही है। मुसलमानों ने एक नेता चुना 2005 के बाद से, एक नेता चुना जिसका नाम माननीय नेता नीतीश कुमार है। उन्होंने मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। इसी तरह का और डिप्टी सीएम कोई पद थोड़ी, कोई संवैधानिक पद थोड़ी है। आपकी सरकार रही है भाई, अभी भी सरकार है 2-2 जगह। अभी झारखंड में बनवा दीजिए एक तो डिप्टी सीएम, दिक्कत किस बात का है? एक मुसलमान बनवा के दिखाइए, हिमाचल में बनवा दीजिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक डिप्टी सीएम कोई मुसलमान को बनवा दीजिए। आपको तो मौका था, जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट आई कि मुसलमान बद से बदतर ज़िंदगी जी रहा है, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके उसके लिए क्या किए? कभी लोगों ने कोई काम नहीं किया है, बस इसी तरह से मुसलमानों को ठगने का काम किया है और आज भी ठगने का ही काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार का मुसलमान ठगाने वाला नहीं है, इन लोगों के मुखालफत में नहीं जाने वाला है। बिहार के नेता नीतीश कुमार हैं और 2025 का जो हम लोगों का जो संकल्प है कि 225 सीट के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार को 25 से 30 फिर हम लोग जो है उनको पुनः जो है फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के लिए पूरा संगठन काम कर रहा है। राजद भी एमवाई समीकरण की बात करते हैं, सब मुखालफत है, सब फालतू है। कहीं तो राजद को भी कहना चाहिए कि डिप्टी सीएम दे दो। कुछ नहीं, सब फालतू बात है। कोई एमवाई समीकरण कहीं कुछ नहीं है। जाइए जाकर करके आगे देखिए, कहीं कुछ नहीं है। सब इसी तरह से धोखा देते हैं। यही लोग कहीं मुसलमान कहीं खड़े होते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। शाहनवाज क्यों चुनाव हार गए अररिया से? जवाब दे राजद, काहे हार जाते हैं भाई? अब्दुल बारिक सिद्दीकी क्यों घर बैठ जाते हैं? वहाँ कहाँ वोट चला जाता है? एमवाई समीकरण कहीं नज़र नहीं आता है। ये सब मुखालफत है, सब यही सब ये लोग बोल करके मुसलमान को ठगा। अब कोई ठगाने वाला मुसलमान अब नहीं है बिहार में। बिहार ने एक नेता चुना है जिसका नाम नेता नीतीश कुमार है।